क्या पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान हैं? क्या हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए दो अलग अलग से कानून हैं? जो हमारी मुल्क की फ़ौज है, आर्मी है, वो जब मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो वो क्या हम पे एहसान करती है? आज के व्लॉग में चंद ये बातें आपके सामने रखी जाएंगी। आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान और मैं हूं उस्मान अली। जब पाकिस्तान को मैंने देखा, चंद बातों पे गौर किया तो मुझे ये बात नज़र आई, इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर बेशतर और अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शायद रहते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा है तो महसूस होता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका, जिम्बाब्वे या किसी दूसरे मुल्क से आए हैं। ये मैंने ऐसा क्यों महसूस किया? ये ऐसा इसलिए महसूस किया क्योंकि जो पाकिस्तानी होता है, जो किसी भी मुल्क का शहरी होता है, जब वो खाना खाता है तो उस खाने को फिनिश करने के बाद सड़क पर नहीं फेंकता। वो लोग टैक्स चोरी नहीं करते बल्कि टैक्स पे करते हैं। वो अपने मुल्क की सड़कों का, शाहराहों का, पार्कों का, हत्ता कि अपनी ज़ात और अपने माशरे का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। जब हर कोई इंसान, हर बंदा, हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम देगा तो मुल्क व कौम बेहतर राह पर गामज़न होगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इस तरह बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह क्यों नहीं है? इसमें कसूर तो जो माहौल, मुआशरा, कानून, बाकी चीज़ें हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह और इससे बढ़कर भी वजह ये है कि ये हमारे यहाँ के लोग एजुकेट नहीं हैं, और जो एजुकेट हैं वो भी अमल इसलिए नहीं करते कि फ़लाँ इस तरह कर रहा है, मैं भी इस तरह कर लेता हूँ। ये मेरा काम नहीं है, जिसका काम है वही इसको अंजाम देगा। और इसके बाद पाकिस्तान में तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट करप्शन भी है, और यहाँ पर जो तकरीबन 23 करोड़ आवाम है, ये भी एक सबसे बड़ी शायद हमारे आगे ना बढ़ने की वजह है। क्योंकि जिस तरह का हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, जिस तरह के इसमें मौसम है, जिस तरह की इसकी ब्यूटी है, जिस तरह इसकी खूबसूरती है, जब मैं देखता हूँ, इसका रकबा देखता हूँ, इसके पास जो ज़खायर हैं, जो अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरती दी हुई है, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। शायद इसकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ये पाकिस्तानी लोग जितने गरीब थे उतने ज़्यादा इन्होंने बच्चे पैदा किए, और ये 23 करोड़ आबादी पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि वसाइल कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, रकबा काफ़ी है लेकिन ज़्यादा बंजर है, आवाम ज़्यादा है और पढ़े लिखे कम हैं, गुर्बत ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं। इन वजूहात की जब मैंने वजह तलाश की तो लगा इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 10 करोड़ होनी चाहिए थी। मैंने अक्सर व बेशतर ये जुमला सुना है कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं भी कहता हूँ पाक फ़ौज जिंदाबाद, बल्कि सल्यूट करता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको फ़ौज कहते हैं, इसका सियासत के अंदर कोई किरदार होना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं आवाम की राय सुनूं और फिर अपनी राय दूं तो यकीनन होना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आज तक नहीं है, ना होने की वजह भी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन हमारे सियासतदान भी पाक साफ नहीं हैं। वो वरासती सियासत को घर की लौंडी तस्वर करते हैं। हमारी फ़ौज भी उनके पीछे ना भागे। अगर वो करप्शन ना करें तो हमारी फ़ौज उनको बेलगाम छोड़ सकती है। बहरहाल वापस आते हैं, क्या ये फ़ौज सरहदों पे खड़ी होती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है
کیا یہ ہمارے اوپر احسان کرتی ہے؟ تو سچ جواب یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ ہم پہ احسان نہیں کرتی بلکہ اس کی اجرت لیتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان اگر وہ شہید ہو جائے ملک کے لیے، اگر وہ شہید ہو جائے اس قوم کے لیے، اگر وہ شہید ہو جائے اس مذہب کے لیے، تو اس کو جو مرتبہ جو مقام حاصل ہوتا ہے کہ بغیر غسل کے اسے دفنایا جاتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ انہیں مردہ تصور نہ کیجیے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس کو جو مقام جو مرتبہ ملتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا جو نان بلیورز ہیں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کیا وہ بھی اپنی قوم پر احسان کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ داد دینی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، سیلیوٹ کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے، مگر کسی کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنی لائن میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہر ادارہ اپنی لائن میں رہ کر کام کرے گا تو شاید اس سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ مثال لے لیں ایک ٹیچر کی، اس کا کام تو ہوتا ہے عوام کو، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، بچوں کو تعلیم دینا، لیکن آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ٹیچر بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی اس بات کو جتنی بھی میں نے یہ 2-3 منٹ بات کی، اس کو چند لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو وہ اسی طرح ہے۔ میرے خیال سے ساری بات یہی ہوگی کہ جب تک ہر انسان، ہر ادارے کا ملازم اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو پاکستان کیا کوئی اور بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک و قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گی۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پیج کو فالو کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔